So let's begin with few concepts first. So everyone tell me, if two lines are parallel to each other, their slopes are equal, you know. And if their slopes are equal, we come to the conclusion that if two lines are parallel, suppose you have a line ax plus by plus c equals to 0, ठीक है, ये एक लाइन है, ठीक है। इस लाइन से जितने भी पैरेलल लाइंस होंगे, इस लाइन से जितने भी हम पैरेलल लाइंस ड्रॉ करेंगे, इस लाइन से जो मैंने ब्लैक लाइन से डिनोट किया है, इससे जितना भी पैरेलल लाइंस होगा, ये सारा लाइंस अगर पैरेलल होगा, ये ब्लू लाइन इससे अगर पैरेलल होगा, तो ये सारे लाइंस का इक्वेशन में एक कॉमन एक सिमिलरिटी क्या होगा इस ब्लैक वाले लाइन से, देखना एक बार, इसका इक्वेशन हो जाएगा ax प्लस by प्लस c1 इक्वल्स टू 0। सो एवरीवन मेक श्योर दैट जितने भी पैरेलल लाइंस होते हैं ना, सारे पैरेलल लाइंस का एक सिमिलरिटी क्या होता है, देखना एक बार। सिमिलरिटी ये होता है कि जितने भी पैरेलल लाइंस होते हैं ना, सारा का x वाला टर्म और y वाला टर्म सेम रहता है। सारा का जो x वाला टर्म है और y वाला टर्म है वो सेम रहता है। सिर्फ क्या डिफरेंट होता है बताओ तो? जो कांस्टेंट टर्म होता है, सिर्फ वो कांस्टेंट टर्म ही डिफरेंट होता है। अदरवाइज जो x वाला टर्म है और y वाला टर्म है वो क्या होगा, सेम होगा। बिकॉज यू नो दैट अगर मैं लाइन को y इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में कन्वर्ट करूं, अगर मैं लाइन इस इक्वेशन को y इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में कन्वर्ट करूं, सो व्हाट यू फाइंड कि जो स्लोप होता है, स्लोप इज गिवन बाय, देखो अगर हम इसको कंपेयर करें y इक्वल टू mx प्लस c से, तो ध्यान से नोट करो एक चीज कि जो x का कोएफिशिएंट होता है वो क्या डिनोट करता है, स्लोप डिनोट करता है, ठीक है। और अगर तुम ध्यान से नोट करो तो स्लोप में कौन कौन से दो चीज आते हैं, a और b का रेशियो के आगे माइनस n लगा देना होता है। सो याद रखना, अगर मान लो जितना भी लाइंस पैरेलल होगा, ऑब्वियसली a और b का रेशियो के आगे जो माइनस n है, ये वैल्यू हर जगह सेम होना चाहिए। सो दैट्स व्हाई यू मेक श्योर दैट जितना भी पैरेलल लाइंस हो, सारे पैरेलल लाइंस का ये पोर्शन से ये वाला टर्म सेम रहे, इतना तक, ये एक्सप्रेशन तक सेम रहेगा। क्या डिफरेंट होगा बताओ तो? क्या डिफरेंट होगा? सिर्फ कांस्टेंट टर्म डिफरेंट होगा। समझ में आया मेरे बात? जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ये एक लाइन है, ये लाइन का इक्वेशन है 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0। अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि ये पैरेलल लाइन का इक्वेशन क्या होगा, ये लाइन से जो पैरेलल लाइन है ये वाला, ये रिक्वायर्ड लाइन का इक्वेशन क्या होगा, RL। RL मतलब रिक्वायर्ड लाइन। तो तुम्हारा ये आंसर होना चाहिए कि इतना पार्ट तो सेम रहेगा, ये एक्सप्रेशन तक तो सेम ही रहेगा, सिर्फ क्या डिफरेंट होगा बताओ तो? सिर्फ डिफरेंट होगा कांस्टेंट टर्म। सिर्फ डिफरेंट क्या होगा, कांस्टेंट टर्म। तो कांस्टेंट टर्म को मान लो हम c से या k से या c1 किसी भी चीज से हम डिनोट कर लेते हैं। समझ में आया मेरे बात? अच्छा, ये वाला पार्ट सबको समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. ओके एवरीवन, दैट इफ यू आर गिवन अ लाइन, उस लाइन से जितने भी लाइंस पैरेलल है, वो सारा लाइंस का इक्वेशन ax प्लस by तक एक्सप्रेशन सेम होगा दोनों में, सिर्फ दोनों में डिफरेंट क्या होगा, कांस्टेंट टर्म डिफरेंट होगा, ठीक है। तो एक बार ये चीज को ध्यान रख लेना। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, सपोज दो लाइंस परपेंडिकुलर एक दूसरे से, ठीक है। अगर दो लाइंस एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, तो हम लोग को पता है कि दोनों लाइंस का स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा, ठीक है। दोनों लाइंस का स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा, -1 होगा, ठीक है, दैट यू ऑल नो। लेकिन एक बात बताओ, अगर हम इस तरह का कुछ डायरेक्ट रिलेशनशिप निकालना, अगर हम चाहे निकालने का, तो क्या होगा देखना एक बार। सपोज ये लाइन का इक्वेशन है ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। तो इस लाइन से जितना भी रिक्वायर्ड लाइन होगा जो परपेंडिकुलर होगा इस लाइन से, गिवन लाइन से, उसका इक्वेशन क्या होगा देखना एक बार। इट विल बी bx माइनस ay प्लस c1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तुम क्या देख रहे हो, देखो दोनों में, देखो दोनों में क्या देख रहे हो तुम, सिमिलरिटी देखो एक बार। हम लोग बस क्या कर रहे हैं देखो एक बार, जैसे x के आगे जो कोएफिशिएंट है वो मैंने y के आगे बना दिया, और y का जो कोएफिशिएंट है उसको मैंने x का कोएफिशिएंट बना दिया, और दोनों में से किसी एक का साइन, दोनों में से किसी एक का साइन चेंज कर दो।
मतलब ऐसा नहीं है जरूरी कि तुमको y जो b के आगे का साइन है प्लस वो सेम रखना है और a के आगे का साइन प्लस को माइनस करना है। तुम कोई भी दोनों में से एक साइन को चेंज कर सकते हो। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, ध्यान देना, फॉर एग्जांपल सपोज वी हैव अ लाइन, let's say suppose we have a line whose equation is 3x minus 2y plus 5 equal to 0। ठीक है, ये लाइन का इक्वेशन है। अगर मान लो मैं बोलूं कि ये रिक्वायर्ड लाइन का इक्वेशन कैसा होगा, आर एन मतलब रिक्वायर्ड लाइन, तो बताओ तो इसके हिसाब से हमको करना क्या होगा, x y कांस्टेंट। ठीक है, अब बताओ मुझे x का कोएफिशिएंट क्या बनाना होगा, बताओ तो किसको बनाना होगा x का कोएफिशिएंट, प्लीज टेल मी, रिपीट। यस 2। मतलब हम y का कोएफिशिएंट जो यहाँ -2 दिख रहा है वो यहाँ पे हम x का कोएफिशिएंट बना देंगे। x का कोएफिशिएंट यहाँ पे जो 3 दिख रहा है +3, वो मैं y का कोएफिशिएंट बना दूंगा। और किसी दोनों में से एक का साइन, दोनों में से किसी एक का साइन चेंज करना है, तुमको जो बेटर लगे वो चेंज कर दो। इज दिस क्लियर टू एवरीवन और नॉट, टेल मी, समझ में आया या नहीं बताओ, ये वाला कंसेप्ट समझ में आया। नाउ इससे होगा क्या है, इससे ये होगा कि मतलब बहुत सारा सम बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। मतलब जो हम लोग स्लोप निकाल के उसके बाद हम लोग सम को सॉल्व करेंगे ना, वो ना करके हम लोग डायरेक्ट इस फॉर्मूला को यूज करके बहुत इजीली सम को सॉल्व कर सकते हैं। इज दिस क्लियर? किसी को कुछ पूछना है इसमें? यस, किसी को कुछ पूछना है इसमें, एनीवन? अब देखना एक बार, अब मेरा एक क्वेश्चन है तुम लोग से, ध्यान देना। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन parallel to the line x plus 3y plus 6 equal to 0 and passes through the point, passes through 2,3। ठीक है, देखते हैं कि ये क्वेश्चन कौन करके दिखाता है। मैं 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं। याद रखना तुम लोग को वो तरीका से नहीं, स्लोप निकाल के वो सब तरीका नहीं, ये वाला तरीका से। ठीक है, ये जो मैंने अभी बताया ना, ये तरीका से करना है। देखते हैं कितने लोग करके दिखाते हैं, फटाफट करते हैं। ठीक है, मतलब हमको गिवन लाइन दिया हुआ है, गिवन लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, whose equation is x plus 3y plus 6 equal to 0। हमको एक लाइन का इक्वेशन निकालना है जो इस गिवन लाइन से पैरेलल है और एक पॉइंट से पास कर रहा है। द पॉइंट इज 2,3। चलो 2 मिनट में फटाफट आंसर निकाल के दिखाओ। शायद यही है। नाउ सी, ये लाइन से जितने लाइंस पैरेलल होंगे, अभी जस्ट मैंने बताया था कि पैरेलल में इतना तक सबका सेम होता है, ये एक्सप्रेशन का पार्ट सबका सेम होता है। सिर्फ क्या डिफरेंट होता है बताओ तो, कांस्टेंट टर्म डिफरेंट होता है। तो मान लो उसको हम सी से या के से किसी भी चीज से डिनोट कर लेते हैं। अब देखो मुझे यहाँ क्या नहीं पता है बताओ तो, सी का वैल्यू नहीं पता है। अब ये लाइन किस पॉइंट से पास कर रहा है, सिंस 2,3 इज द पॉइंट ऑन द लाइन। ओके, तो क्योंकि 2,3 ये लाइन के ऊपर पॉइंट है, तो हम लोग x के जगह पे 2 और y के जगह पे 3 लगा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9। तो यहां से c का वैल्यू हो जाएगा -11। Put the value of c equals to -11 in this equation, you'll get the answer, required equation, which is x plus 3y minus 11 equals to 0। Please everyone check whether this is the answer you have obtained or not, tell me। देखो 2-3 लाइन का सम ही है, ये कुछ है ही नहीं इसमें, 2-3 लाइन का सम ही है इसमें। अगर तुमको ये वाला पार्ट समझ में आ गया, इफ यू आर प्रेजेंट इन द बिगनिंग कि दो लाइंस पैरेलल होते हैं तो दोनों का स्लोप सेम होता है, दैट यू नो। बट इतना स्लोप ना निकाल के हम लोग क्या करेंगे, जो गिवन लाइन होगा उससे रिक्वायर्ड लाइन का इतना पार्ट सेम रख देंगे, कांस्टेंट सिर्फ लेट ले लेंगे हम लोग। और अभी मैंने बताया था कि जब परपेंडिकुलर होता है तो फिर गिवन लाइन का इक्वेशन दिया है तो बस करना क्या है, इसको इंटरचेंज कर दो। ठीक है, देखो यहाँ इंटरचेंज, और किसी एक का साइन चेंज कर दो, मतलब या तो बी का साइन या तो ए का साइन, और कांस्टेंट टर्म लेट ले लो, बस इतना ही करना है। अब देखो दूसरा वाला सम, नेक्स्ट सम, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, find the equation of a line passing through the point 2, -1 and perpendicular to a line excuse me, whose equation is given by 3x
-4y + 3 = 0। सुनना बात को ध्यान से, ये तुम्हारा गिवन लाइन जिसका इक्वेशन पता है हम लोग को, लेकिन इसका इक्वेशन ही निकालना हम लोग को, इस लाइन का इक्वेशन निकालना। रिक्वायर्ड लाइन ये है, इसका इक्वेशन निकालना। अब ये रिक्वायर्ड लाइन मतलब गिवन लाइन से क्या है, गिवन लाइन से परपेंडिकुलर है और ये पॉइंट से पास हो रहा है विच इज 2, -1। सो जस्ट मैं वेट कर रहा हूं 2 मिनट, देखते हैं कि देखो मैक्सिमम 3 मिनट्स 4 मिनट्स टाइम लगेगा, देखते हैं कौन करके दिखाता है फटाफट। चलो, so see, I give you sufficient time to solve. So there are most of the students, I think that like you are not able to solve. Okay, I know most of the students have done. Okay, fine, very good. But जिन लोग से नहीं हो पाया, देखो मैंने क्या बताया था कि बस तुमको यही करना है कि ये जो है ना कोएफिशिएंट्स को इंटरचेंज कर लो, ठीक है, और किसी एक का साइन चेंज कर लो, और कांस्टेंट को तो कंप्लीट चेंज करना है, नेट लेना है। मतलब क्या हो जाएगा, एकदम आसान तरीका, 4x + 3y। अब देखो यहाँ -4 था, है ना, -4x + 3y इंटरचेंज करेंगे तो -4x के आगे आ जाएगा +3y के आगे आ जाएगा, किसी एक का साइन चेंज करो। तो मैंने x का आगे जो नेगेटिव है उसको चेंज कर दिया, तुम कोई भी, तुम y के आगे का भी चेंज करो, आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। लेट लेंगे। अब ये लाइन में हम लोग को क्या नहीं पता है, c नहीं पता है। ये लाइन किस पॉइंट से पास कर रहे हैं, 2, -1। 2, -1 इज अ पॉइंट ऑन द लाइन, ठीक है। ये लाइन के ऊपर एक पॉइंट है, तो हम जस्ट x के जगह पे 2, ये 2 4 जो 8 हो गया, y के जगह -1 हो गया -3 + c = 0, दैट इज द वैल्यू ऑफ c इज -5। अब बस ये c का वैल्यू यहाँ -5 पुट कर दो इक्वेशन 1 में। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन जो हम लोग को निकालना था। सबका मैच किया, देखो कितना छोटा सा सम है, देखो यहाँ से टाइम कितना बच रहा है, हम लोग को स्लोप नहीं निकालना पड़ रहा है, वो टाइम बच रहा है, ठीक है। तो वो सारा चीज हम लोग मतलब अपने टाइम को बचा करके एक थोड़ा अलग तरीके से कर, इसका फायदा यही है, देखो हम ध्यान देना, एक्सरसाइज 16F में बहुत काम आएगा, ठीक है। सो एवरीवन नाउ नोट डाउन फ्यू मोर फॉर्मूलाज व्हिच इज रिक्वायर्ड टू डू 16F। ओके, सो आई एम मूविंग इन द नेक्स्ट पेज। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो इस एक्सरसाइज में यूज होगा वो ये है, एंड दिस इज वेरी न्यू, इट्स नॉट सेम एज क्लास 10, that you are given a point, note down everyone, एक पॉइंट दिया जाएगा और एक लाइन का इक्वेशन दिया जाएगा, ठीक है। दो चीज, अगर मान लो किसी भी पॉइंट से लाइन तक के बीच का डिस्टेंस निकालना हो, बट विच डिस्टेंस आर वी टॉकिंग अबाउट, ध्यान देना, विच डिस्टेंस आर वी टॉकिंग अबाउट। ये पॉइंट से लाइन तक को कनेक्ट करने का तो बहुत सारा रास्ता है, बहुत सारा रास्ता है, बट जब हम बोलेंगे डिस्टेंस, तो डिस्टेंस मतलब कौन सा डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस, समझ में आया बात। डिस्टेंस मतलब कौन सा डिस्टेंस, मतलब ये पॉइंट से लाइन तक को कनेक्ट करने का वो वाला रास्ता जो ये पॉइंट से लाइन तक का शॉर्टेस्ट पाथ है। तो शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा होता है, शॉर्टेस्ट पाथ इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मतलब अगर मान लो किसी भी पॉइंट से लाइन तक के बीच का तुमको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना हो, या परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोलो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोलो या फिर शॉर्टेस्ट पाथ बोलो, एक ही बात हुआ। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का तरीका क्या होता है, देखना एक बार। लाइन का इक्वेशन में, लाइन के इक्वेशन में जो x के जगह है ना, x के जगह पे ये x कोऑर्डिनेट को सब्स्टिट्यूट करना पॉइंट पर, तो ये हो जाएगा a × x1 प्लस ये y कोऑर्डिनेट को y के जगह सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो अगर हम y के जगह सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा b × y1, पूरा एक्सप्रेशन को। उसके बाद क्या करना, ये पूरा एक्सप्रेशन को मॉड के अंदर इनक्लोज कर देंगे हम लोग, और डिवाइड किसे करेंगे, एक और चीज ध्यान रखना कि जो लाइन का इक्वेशन है उसके राइट साइड में 0 होना चाहिए, समझ में आया तो बात, और इक्वल टू के लेफ्ट में सारा टर्म्स होना चाहिए। नाउ पॉइंट इज डिवाइड किसे करेंगे, ये जो x का कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायर प्लस y का जो कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायर से हम लोग स्क्वायर का सम का स्क्वायर रूट से डिवाइड करेंगे, तो ये जो आंसर मिलेगा ये क्या होगा बताओ, तो ये आंसर मिल जाएगा हम लोग को पॉइंट से लाइन तक के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, दैट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस वी आर टॉकिंग अबाउट। Now let us see one example. Suppose we have a point -3, 4, ठीक है, एक पॉइंट है -3, 4 और एक लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, लेट्स से 2x -3y + 6 = 0। तो देखो लाइन और पॉइंट के बीच का अगर हमको शॉर्टेस्ट
डिस्टेंस निकालना है तो लाइन का सारा टर्म्स लेफ्ट में होना चाहिए और राइट साइड 0 होना चाहिए। मतलब इन शॉर्ट लाइन का इक्वेशन एकदम स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। जो लाइन का इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है इस फॉर्म में होना चाहिए, राइट साइड में 0 होना चाहिए। तो क्या करेंगे हम लोग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए, जो भी मैंने फॉर्मूला बताया इस फॉर्मूला के हिसाब से ये जो एक्स कोऑर्डिनेट दिख रहा है ना, ये एक्स कोऑर्डिनेट, ये ना एक्स कोऑर्डिनेट पॉइंट का, उसको एक्स के जगह हम लोग रिप्लेस कर देंगे। तो 2 इंटू एक्स के जगह जब ये रिप्लेस करेंगे तो 2 इंटू माइनस 3 कितना हो जाएगा, 2 इंटू माइनस थ्री इंटू वाई के जगह 4 लगा दो, ठीक है, प्लस 6। ये पूरा एक्सप्रेशन मॉड के अंदर आएगा और हम लोग डिवाइड क्या चीज से करेंगे, हम लोग डिवाइड करेंगे क्या चीज से, x के कोएफिशिएंट का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, प्लस बीच में प्लस आता है, y का कोएफिशिएंट क्या है -3, उसका स्क्वायर से हम इसको डिवाइड करेंगे, स्क्वायर का सम का स्क्वायर। सो ओवरऑल व्हाट वी आर फाइंडिंग दैट आफ्टर कैलकुलेशन वी आर गेटिंग -6 -12 plus 6 in the numerator divided by square root of 30 in the denominator। देखो यहाँ पे +6 -6 कैंसिल होगा, -12 का मॉड्यूलस कितना हो जाएगा +12। सो आंसर इज 12 by √30 यूनिट। ये क्या है बताओ तो, अगर मुझे ये पॉइंट से लाइन तक पहुंचना है तो ये सबसे शॉर्टेस्ट पाथ है और शॉर्टेस्ट रूट का डिस्टेंस क्या है 12 by √30 यूनिट। I hope you all have understood this formula and the application, that is one example जो मैंने भी दिया है। सबको समझ में आया? Yes. Yes, sir. So please copy down fast. Now the second formula which is very important and we have to apply this formula to complete this exercise is that if two lines are parallel, okay, if two lines are parallel to each other, then what is the shortest distance between them, measured between them? Now first of all let me ask you a question that, like with the equation can you find out whether these two lines are parallel? I mean, can you make out that yes these two lines are parallel? Whatever I mean concepts you have, according to those concepts can you tell me like these two lines are parallel? Do you agree? Yes, what do you all say? Yes, sir. Yes, sir. Because Yes, the sir. first two Yes. terms are The concept which I have explained The according to that, coefficient of the ये और ये सेम है, सिर्फ क्या डिफरेंट है बताओ तो, कांस्टेंट डिफरेंट है। तो कांस्टेंट डिफरेंट होने का मतलब ये हुआ कि अगर हम इस, क्योंकि स्लोप निकालने के वक्त सिर्फ a और b ही यूज होता है, तुम अगर ध्यान से देखो तो क्लास 10 में भी तुम लोगों ने देखा होगा कि स्लोप इज इक्वल्स टू -a/b, वो जो फॉर्मूला याद होगा। तो इससे क्लियरली पता चल रहा है कि दोनों का स्लोप क्लियरली सेम होगा, तो फिर हम ये दोनों लाइंस पैरेलल बोल सकते हैं। ओके, अगर मुझे मान लो ये दोनों पैरेलल लाइंस के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहिए, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब ये जो डिस्टेंस है, अगर ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तुमको निकालना है, सो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज गिवन बाय मॉड्यूलस ऑफ c2 - c1 divided by square root of a square plus b square. Now if you write c2 - c1 or c1 - c2, both is same thing only, दोनों का मतलब एक ही, कोई दोनों डिफरेंट नहीं है। c1 - c2 क्योंकि मॉड के अंदर अगर हम 4 - 3 लिखे और अगर हम 3 - 4 लिख के उसका मॉड करें, दोनों में तुमको कोई डिफरेंस लग रहा है? नो, इट इज एग्जैक्टली सेम एंड इट इज इक्वल्स टू 1। ओके, तो ध्यान से नोट करना, एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं। सपोज ये लाइन है जिसका इक्वेशन है 2x + 3y + 4 = 0, और ये दूसरा लाइन है जिसका इक्वेशन है 2x + 3y - 5 = 0। तुमसे अगर पूछा जाए कि व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दीस टू लाइंस, पैरेलल टर्म भी ना यूज किया जाए, तो डेफिनेटली तुमको ये तो आइडेंटिफाई करना होगा ना कि ये दोनों लाइंस पैरेलल है। क्यों? क्योंकि ये स्लोप दोनों का सेम दिख रहा है, इससे तो मेजर किया जाएगा, स्लोप सेम दिख रहा है। तो अगर मान लो मैं इसको अगर कंपेयर करूं ax प्लस, इसको अगर मैं कंपेयर करूं ax प्लस by प्लस c1 से, और इसको अगर मैं कंपेयर करूं ax प्लस by plus c2 से, so can you tell me what is the value of a, b, c1 and c2? The value of a, b, c1 and c2, the value of a is 2, the value of b is how much? 3, The value of c1 is 4, the value of c2 is -5. yes, please make sure it is -5, it is not +5, I mean not just 5, it is -5. So the shortest distance will be given by, that is perpendicular distance will be given by
this formula C2 minus C1, okay, divided by square root of a square plus b square. So in the numerator we are getting minus 9 whose modulus is 9, and in the denominator we are getting root 13. So this is the shortest distance measured between these two parallel lines. Okay, so I want everyone to copy it on this formula and the example which I have given to you. Okay, so first. Yeah. So we are starting the first sum of exercise 8 and it is sum number 2. Everyone note down, क्या है क्वेश्चन देखो एक बार. You have a straight line. हम लोग को यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है जिसका इक्वेशन है 5x plus 12y minus 9 equals to 0. ये है गिवन लाइन का इक्वेशन. अब देखो क्या लिखा हुआ है. कैलकुलेट द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम 7,0. कैलकुलेट द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम अ पॉइंट. Let me name that point as A, 7,0, and show that it is twice the length of the perpendicular measured from the point 2,1, and show that this length, this distance, perpendicular distance, is twice then the distance measured from the other point, other point that is B, 2,1. तो आई थिंक तुम लोग क्वेश्चन का मतलब समझ गए कि इसमें करना क्या है, कैसे करना है, वो तो डेफिनेटली तुम लोगों को पहले ही पता है कंसेप्ट. लेकिन अभी इस क्वेश्चन में क्या करना पता है सभी को. ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट से ये लाइन तक के बीच का पहले डिस्टेंस निकालो. फिर दूसरा पॉइंट बी है, इस पॉइंट से भी लाइन तक के बीच का डिस्टेंस निकालो. इसका अगर मान लो डिस्टेंस फॉर एग्जांपल 2 यूनिट आएगा तो इसका डिस्टेंस क्या आ जाएगा 4 यूनिट. ये प्रूव करना है हम लोग को, कंपेयर करना है कि क्या वाकई में इस ये वाले डिस्टेंस इस वाले डिस्टेंस से डबल है या नहीं. सो आई वांट एवरीवन टू प्लीज ट्राई फर्स्ट. आई थिंक एवरीवन हैज अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन विद द डायग्राम. Yes? Yes, sir. So please try this sum now. And which formula you need to apply here? You need to apply this formula, shortest distance measured from the point and the line. ये वाला formula. ठीक है, तो एक बार तुम A से ये लाइन तक के बीच का डिस्टेंस निकालो, फिर B से लाइन तक के बीच का डिस्टेंस निकालो और डिस्टेंस को कंपेयर करना है. अच्छा ये बताओ तुम लोग मुझे, ये पॉइंट ए से ये लाइन तक के बीच का डिस्टेंस क्या है बताओ तो एक बार. सर 2 यूनिट्स. 2 यूनिट्स आए कि नहीं. और ये पॉइंट से लाइन तक के बीच का डिस्टेंस क्या आया. 1 1 unit. 1 यूनिट. तो देखो एक बार ध्यान से, यही तो प्रूव करना था ना कि दिस डिस्टेंस मेजर्ड इज डबल द अदर. ये तो प्रूव करना था ना, प्रूव हो गया. अब हम लोग यहाँ पे करेंगे सम नंबर 5. ठीक है, एक बार सॉरी सम नंबर 3, सॉरी आई एम सॉरी, सम नंबर 3. तो सबसे पहले सम नंबर 3 स्टार्ट करने से पहले मुझे ये बताओ तुम लोग सबको कि किसी भी लाइन ट्रायंगल का अगर मुझे एरिया निकालना है, सपोज किसी भी ट्रायंगल का अगर एरिया निकालना है, तो एरिया निकालने का बहुत सारा फॉर्मूलाज होता है, बट उनमें एक ये फॉर्मूला भी होता है. देखो एक बार, अगर मान लो मुझे ये बेस का लेंथ पता है सपोज a यूनिट, और इस बेस के ऊपर मुझे अगर ऑल्टीट्यूड भी पता है मान लो b, तो बताओ तो ये वाले ट्रायंगल का एरिया कैसे निकल जाएगा बताओ. फॉर्मूला पता है ये चीज, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट. हाफ इनटू बेस. याद रखना जो हम बेस ले रहे हैं ना, उस बेस पे ही ऑल्टीट्यूड होना चाहिए. ठीक है, उस बेस पे ही ऑल्टीट्यूड होना चाहिए. इज दिस क्लियर एवरीवन? ऑलराइट, मतलब याद रखना ये चीज कि उस बेस पे ही ऑल्टीट्यूड होना चाहिए. याद रखना कि अगर हम इसको बेस ले रहे हैं फॉर्मूला में, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, हाफ इनटू बेस इनटू ऑल्टीट्यूड, लेट्स से ऑल्टीट्यूड, तो जो ऑल्टीट्यूड हम ले रहे हैं ना वो उस बेस पे ही होना चाहिए, तब जाके हम ये फॉर्मूला को यूज करके एरिया निकाल सकते हैं. अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 में एक ट्रायंगल का हमको 3 वर्टिसेस दिया हुआ है. ठीक है, एक ट्रायंगल का हम लोग को 3 वर्टिसेस दिया हुआ है. ऑलराइट, वी नो द 3 वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल. And the vertices are A 0,0, B 1,7 and C 5,1.
ठीक है, ये एक ट्रायंगल का हमको तीनों वर्टिसेस पता है, लेकिन हमको इस ट्रायंगल का एरिया क्या निकालना है। देखो सबसे पहला चीज, फाइंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम ए टू बी सी, मतलब हमको ये वाले का लेंथ निकालना है। देखो ध्यान से नोट करना सबको, यहाँ बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। पॉइंट ए से बीसी तक का जो ऑल्टीट्यूड है ना, इस ऑल्टीट्यूड का मुझे लेंथ निकालना है। तो एक बात बताओ मुझे, मुझे किस पॉइंट से किस लाइन तक के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना, बताओ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बताओ तो, टेल मी। मुझे Sir, ये A to और BC. मतलब मुझे ए से लेके और ये जो लाइन बीसी है, मतलब साइड बीसी है, इस तक के बीच का हमको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ बीसी निकालेंगे, क्योंकि तुमको पता है कि किसी भी पॉइंट से अगर लाइन तक के बीच का डिस्टेंस निकालना है तो लाइन का इक्वेशन पता होना चाहिए और ये पॉइंट पता होना चाहिए। तो देखो पॉइंट अपने लोग को नोन है, देखो यहाँ पे पता है, लेकिन क्या हम लोग को साइड बीसी का इक्वेशन पता है? नहीं। तो साइड बीसी का इक्वेशन निकालने के लिए पहले स्लोप ऑफ बीसी निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो स्लोप ऑफ बीसी क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 divided by x2 minus x1, that is 1 minus 5. See, 7 minus 1 is 6, 5 minus 4 is 1 is minus 4. इसका reduced result होगा minus 3/2. स्लोप ऑफ बीसी आ गया। अब मुझे इक्वेशन निकालना है बीसी का, इक्वेशन ऑफ साइड बीसी। तो इक्वेशन ऑफ साइड बीसी निकालने के लिए लेट्स यूज द फॉर्मूला y minus y1 equals to m into x minus x1. Let's simplify. So we have 3x plus 2y minus 17 equals to 0. ये हो गया तुम्हारा साइड बीसी का इक्वेशन। अब बताओ मुझे ये साइड का इक्वेशन पता है, 3x plus 2y minus 17 equals to 0, ये वाले साइड का मुझे इक्वेशन पता है, और मुझे ये पॉइंट से और इस साइड तक के बीच का मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। तो बताओ तो क्या हो जाएगा, कैसे निकलेगा लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ए टू बी सी, इट इज इक्वल्स टू 0 को x के जगह पुट कर दो तो 3 0 से 0 हो जाएगा, प्लस इस सेकंड वाले जो y कोऑर्डिनेट का 0 है उसको भी y के जगह पुट कर दो तो 0 2 से 0, पूरा एक्सप्रेशन को मॉड के अंदर रख दो एंड डिवाइड दिस एक्सप्रेशन बाय x का कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y का कोएफिशिएंट का स्क्वायर, दैट इज माइनस 17 का मॉड 17 हो जाएगा और डिनोमिनेटर में √13 आ जाएगा। अब मुझे ये बताओ, इसके बाद देखो क्या लिखा हुआ है, देखो ध्यान से इस पार्ट को नोट करना। फाइंड द लेंथ ऑफ द ऑल्टीट्यूड पर लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम ए टू बीसी एंड हेंस फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। नाउ व्हाट डू यू ऑल थिंक कि यहाँ पे हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए क्या हम वो शूलेस मेथड यूज कर सकते हैं? बताओ तो एक बार मुझे ये बताना तुम लोग मुझे। एंड हेंस लिखा हुआ है, इस बात से क्या पता चल रहा है कि क्या मुझे एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए क्या मैं यहाँ पे अलग मेथड यूज कर सकता हूँ? शूलेस मेथड, याद है ना शूलेस मेथड, क्या मैं यूज कर सकता हूँ? बताओ तो एक बार वाला मेथड यहाँ पे। यस, टेल मी। हाँ सर। नहीं कर सकते यूज। क्यों नहीं कर सकते यूज, बताइए क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक नहीं, ये बात नहीं है। बात ये है कि यहाँ लिखा हुआ है फाइंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम ए टू बी सी एंड हेंस फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, मतलब इस ऑल्टीट्यूड को लेकर के और तब एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालो, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है एंड हेंस। अगर ऐसा होता क्वेश्चन फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ए टू बी सी एंड फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, मतलब एक ये पोर्शन अलग हो गया, मतलब ये वाला पार्ट अलग हो गया और एरिया ऑफ ट्रायंगल वाला पार्ट अलग हो गया। लेकिन यहाँ पे लोग मेंशन किया है एंड हेंस फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, मतलब मुझे ये ऑल्टीट्यूड को यूज करके ही और एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना। ठीक है, तो एक बात बताओ, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए मुझे ये ऑल्टीट्यूड तो पता है, लेकिन और क्या चाहिए बताओ तो? ऑल्टीट्यूड के अलावा भी बेस का लेंथ चाहिए, डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी। ठीक है। BC को निकालना पड़ेगा। हाँ, सो लेट अस फाइंड आउट द लेंथ ऑफ BC, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा 16 प्लस 36। व्हाट इज 16 प्लस 36? 52। 52 को हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ तो एक बार? 2√13 लिख सकते हैं कि नहीं हम लोग? ठीक है, और लास्ट में एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा? देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC will be half into base, that is BC, into height. And what is height? Height is, इसको मान लो D ले लेते हैं हम लोग, height is AD। ठीक है, BC हम लोग को पता है, it is 4√13
एंड AD भी हम लोग को पता है ये ना 17/13 √13 √13 gets cancelled, 2 2 जा 4, आंसर इज 34 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, समझ में? A का लेंथ 2√13 है या 4√13? आई एम सॉरी, सॉरी 2 √13, सॉरी गलती से ले लिया। ठीक है, 2 √13, तो 2 2 कैंसिल हो गया, आंसर इज 17, सॉरी आंसर इज 17 स्क्वायर। So I hope you all have understood the question, everyone, and the solution as well. तो ये कॉपी करने के बाद सबको नंबर 5 करेगा, 5 के बाद 7, तो पहले 5, पहले ये कॉपी कर लो सबके जिन लोगों का नहीं हुआ है। एक बार मैं सम नंबर 5 एक्सप्लेन करता हूँ, देखना एक बार। सम नंबर 5, listen here. If P is the perpendicular distance of the origin from the line whose intercepts on the axis are A and B, मतलब यहाँ पे उस लाइन के बारे में बात किया जा रहा है जिस लाइन का x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट A और B है। ठीक है, इसका इंटरसेप्ट A एंड B है। ऑलराइट, तो अगर मान लो ये लाइन का इंटरसेप्ट A एंड B है, और एक और चीज देखना नेक्स्ट, एंड P इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द ओरिजिन फ्रॉम द लाइन। P is the perpendicular distance from the origin and to the line, ये P है। ठीक है, तो हम लोग को शो क्या करना है, देखो देखो हम लोग को शो ये करना है, we have to prove that 1/p² equals to 1/a² plus 1/b², ये हम लोग को शो करना है। This is what we need to prove here. ओके, तो एक बात बताओ, ये लाइन जो रेड वाले लाइन है, ये लाइन का अगर इंटरसेप्ट्स A एंड B है, तो बताना मुझे व्हाट विल बी द इक्वेशन ऑफ द लाइन, टेल मी। यस, x/a plus y/b equals to 1. therefore the required equation is x divided by A plus y divided by B equals to 1। अब देखो, ये ओरिजिन से ये लाइन तक के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस को क्या चीज से मेजर किया जा रहा है, P से मेजर किया जा रहा है। ठीक है, ओरिजिन से ये लाइन तक के बीच का जो डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उसको P से डिनोट किया जा रहा है। नाउ लेट्स टेक एलसीएम here फर्स्ट, और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा bx प्लस ay माइनस ab इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब देखना, ये लाइन का मतलब ये वाले लाइन का जो मैंने इक्वेशन निकाला है, इस लाइन का ओरिजिन से डिस्टेंस को क्या चीज से डिनोट किया जा रहा है, P से डिनोट किया जा रहा है। नाउ वी नो दैट ओरिजिन से ये लाइन तक के बीच का डिस्टेंस अगर P से डिनोट किया जा रहा है, सो हाउ टू फाइंड आउट द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट एंड द लाइन, यू नो दैट फॉर्मूला। सो टेल मी एवरीवन, अगर मान लो ये लाइन का इक्वेशन ये रहा, इक्वेशन 1, और ओरिजिन है 0,0, तो बताओ तो ये 0,0 से लाइन तक के बीच का डिस्टेंस एक बार निकालो तो क्या होगा, बताओ एक बार। 0 into b 0 हो जाएगा, प्लस 0 into ay will become 0 माइनस ab, ये पूरा चीज मॉड के अंदर आएगा, और डिवाइड क्या चीज से करना है बताओ तुम लोगों को, डिवाइड इसको क्या चीज से करना है, x का कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y का कोएफिशिएंट का स्क्वायर से हम लोग को डिवाइड करना है। और ये जो मैंने डिस्टेंस निकाला है, इसको किससे इक्वलाइज कर सकते हैं बताओ तो, ये जो मैंने डिस्टेंस निकाला है, दिस डिस्टेंस मेजर्ड इज इक्वल टू हाउ मच, इट इज इक्वल्स टू p। हम लोग को पता है कि डिस्टेंस p के बराबर है। नेक्स्ट, 0 प्लस 0 माइनस ab माइनस ab, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे कहीं भी प्रूफ पार्ट में रूट नहीं है, यहाँ पे रूट दिख रहा है बट यहाँ पे रूट कहीं भी नहीं है। नाउ कुछ और चीज को ध्यान से नोट करना, कुछ कंसेप्ट जो कि यहाँ पे जरूरत है। व्हाट इज दैट, लिसन हियर। एक बात बताओ, 2 का मॉड्यूलस का होल स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, या फिर मैं ये बोलूं कि -2 का मॉड्यूलस का होल स्क्वायर एंड -2 का होल स्क्वायर,
दोनों का रिजल्ट सेम होगा कि नहीं? -2 का मॉड क्या हो जाएगा? व्हाट इज मॉड्यूलस ऑफ -2? इट इज 2 सर 2 2 और 2 का स्क्वायर 4 होगा। और अगर हम डायरेक्ट -2 का स्क्वायर ही कर दें तो भी रिजल्ट 4 होगा कि नहीं? ठीक है, मतलब एक चीज हम लोग ये बोल सकते हैं कि मॉड x का होल स्क्वायर और x का स्क्वायर दोनों क्या होता है बताओ तो? सेम ही होता है। मतलब मॉड x का होल स्क्वायर और x का स्क्वायर दोनों का रिजल्ट सेम ही होता है। ओके, तो देखना यहाँ पे हम नेक्स्ट स्टेप पे स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड। तो -ab का मॉड का होल स्क्वायर आएगा लेफ्ट साइड में, डिनोमिनेटर में रूट हट जाएगा और राइट साइड में p का स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद अभी जस्ट मैंने बताया था कि मॉड ऑफ x का होल स्क्वायर विल बिकम x का होल स्क्वायर। ठीक है, अभी जस्ट मैंने बताया था ना कि मॉड x का होल स्क्वायर और x का स्क्वायर क्या होता है? सेम होता है। इसको स्क्वायर कर देते हैं हम लोग। अब देखो एक बार इस पार्ट को ध्यान से नोट करना। लिसन वेरी केयरफुली एवरीवन, इसको ध्यान से नोट करो एक बार। अगर मान लो यहाँ पे ये 1/p² इक्वल टू 1/a² प्लस 1/b² है, तो एक बात बताओ, ये पार्ट को प्रूव करने के लिए क्या करना चाहिए बताओ? सबसे पहले ध्यान देना एक बार, इस पार्ट को ध्यान देना। यहाँ पे 1/p² है, ऑलराइट, यहाँ पे 1/p² है, ऑलराइट एवरीवन। तो एक बात बताओ, 1/p² लाने के लिए यहाँ पे क्या करना चाहिए बता सकते हो तुम लोग? p²/1 है और मुझे लाना है 1/p², तो क्या करना चाहिए बताओ तुम? एनीवन? How to get 1/p²? Tell me. Yes? सर क्रॉस मल्टीप्लाई। मतलब रेसिप्रोकल कर देते हैं, दोनों साइड्स को रेसिप्रोकल कर देते हैं। इसके बाद स्प्लिट कर दो डिनोमिनेटर के साथ। a² कैंसिल हो गया, बचा 1/b²। यहाँ पे b² कैंसिल हो गया, बचा 1/a²। ओके, ये प्रूव करना है। ऑलराइट, दिस इज क्लियर एवरीवन? एक बार इसको कॉपी करो, ठीक है।